जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को नमस्कार कहता हूँ। मैं अमरजीत माली इस समय परमेश्वर के मधुर वचन को मैं आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप इसमें ध्यानपूर्वक अपने कानों को खोलकर आप परमेश्वर के वचन की ओर अपने कान को लगाइए और जो कि आज हम सीखने वाले हैं वह है चुनाव की शक्ति। इस सुंदर समय में हम ये चीज़ सीखेंगे कि चुनाव की शक्ति हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यकता है। हम जब इस संसार में हम रहते हैं, हम जब इस संसार में अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं तो चुनाव की शक्ति हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। परमेश्वर ने हम मानव जाति को चुनाव करने की शक्ति दी है और आज इस संसार में जब हम लोगों को देखते हैं, जब हम उनकी जीवन में हम देखते हैं तो वे कुछ चीज़ों की चुनाव करते हैं। आइए हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है वह हमें बुरी चीज़ों को नहीं बल्कि अच्छी चीज़ों को चुनने के लिए कहता है। जब हम व्यवस्था विवरण 10:30-19 में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा गया है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे विश्वासीगण, मेरे देशवासियों, आज परमेश्वर का वचन हमारे पास आया है और हमें जीवन ही को अपनाने के लिए कहता है, ताकि वचन कहता है कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे कहकर। आइए फिर से हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात के साक्षी बनाता हूँ, यानी कि आपके सामने और मेरे सामने परमेश्वर का वचन जो है वह इस बात की साक्षी बनाता है कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। जीवन और मरण, आशीष और शाप को हमारे सामने रखा है और इसलिए वचन में कहता है कि तू जीवन ही को अपना ले और ऐसा करने से हम और हमारे जो वंश दोनों जीवित रहेंगे। परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी की सृष्टि की, जब सारी चीज़ों को परमेश्वर ने रचा तो परमेश्वर ने मनुष्य को ही चुनाव करने की शक्ति दी और इसीलिए हम देखते हैं कि उस आदन वाटिका में परमेश्वर जो है वो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को उस अच्छे वृक्ष के संग वहाँ पर भी रख देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सृष्टि परमेश्वर ने किया, मानव जाति का आदम और हवा, इनके जीवन में हम देखते हैं कि वे किस चीज़ के चुनाव करते हैं। हालांकि हम यह जानते हैं कि वो शैतान ने जो परमेश्वर की शक्ति को पाना चाहा, परमेश्वर के उस पद को लेना चाहा और आखिरकार वह नहीं पाता है, इसीलिए उसने सोचा कि परमेश्वर की जो बनाई हुए चीज़ है उस चीज़ को वह नष्ट करेगा। और इसमें हम देखते हैं कि शैतान जो है वो बहुत बड़ा खेल रचता है और उसके शक्ति को हम देखते हैं कि वह किस प्रकार हवा के पास आता है और उसमें हम देखते हैं कि जब हवा उस ब्रिज के पास जाती है तो किस प्रकार वह आवाज़ देती है। और उसमें हम देखते हैं कि हवा जो है वह अपने जीवन में किस चीज़ की चुनाव करती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आदम ने भी
अपने जीवन में उस चीज की चुनाव करते हैं जिस चीज को परमेश्वर ने मना किया था। और आखिरकार हम यह देखते हैं, जब हम उसके जीवन के बारे में जहां हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि वे गिर जाते हैं। हालांकि परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम उस वृक्ष के फल को खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। लेकिन हे मेरे प्रियो, इसमें हम देखते हैं कि उनकी जो पवित्रता थी सारी चीज खत्म हो जाता है। और आखिरकार हम इस चीज को जान पाते हैं कि उन्होंने गलत चीज को ही चुना। आज आपके जीवन में और हमारे जीवन में परमेश्वर ने भी अच्छी चीजों को चुनाव करने की शक्ति दी है। आइए हम किस चीज को चुनाव कर रहे हैं उस चीज को हम सोचे। इस पापी संसार में जब हम अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं तो हम यह सोचे कि मैं किसकी चुनाव करूं। यदि हम परमेश्वर की चुनाव करेंगे तो हम सर्वदा जीवित रहेंगे। यदि हम उस शैतान की चुनाव करेंगे तो हम सर्वदा के लिए हम मर जाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, हालांकि हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें यह अनुग्रह और शांति सर्वदा मिलती है। इसीलिए हम यह कोशिश में रहे कि हम हमेशा अच्छी चीजों की ही चुनाव करें। जी हाँ, इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर पिता और उनके इच्छा के अनुसार हम जो इस पापी संसार में रहते हैं, उनकी एकलौता पुत्र को देने के बजाय से हम इस पापी संसार से हम उद्धार पाते हैं। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहाँ पर भी हमें चुनाव करने के लिए हमें एक सुंदर सा वचन हमें कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, हम इस संसार में रहकर किस चीज की चुनाव कर रहे हैं? क्या हम उस यीशु जो हमारा उद्धार करता है उसकी चुनाव कर रहे हैं, या उस शैतान की जो सर्वदा हमें नष्ट करने में रहता है उसकी चुनाव कर रहे हैं? आइए मेरे प्रियो, हम देखते हैं एक कहानी हमें याद आता है। दो लड़के, इन्होंने एक बुजुर्ग को परीक्षा लेने के लिए चाहा और ये दोनों लड़के जो हैं वे अपने हाथों में एक चिड़िया पकड़ कर लाते हैं और उस बुजुर्ग से वे पूछते हैं कि बताइए कि यह चिड़िया जो है वो मरी हुई है या जिंदा है। इस बुजुर्ग संत से सोचता है और कुछ ही देर के बाद में शांतिपूर्वक से इन दोनों लड़कों को उत्तर में कहता है कि यदि मैं यह कहूं कि यह चिड़िया जिंदा है तो आप उसे दबाकर मार देंगे, और यदि मैं कहूं कि यह मरी है तो आप इसे छोड़ देंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, इस में हम देखते हैं कि इस बुजुर्ग कितना अच्छा यहाँ पर उन्हें उत्तर देता है अपने चुनाव की शक्ति को लेकर। और आखिरकार ये दोनों लड़के जो हैं वे इस उत्तर को सुनकर वे भावुक हो जाते हैं और वहाँ से इस सीख को पाकर वे वापस लौटते हैं। आज परमेश्वर ने भी आपको और हमको चुनाव करने के लिए शक्ति दिया है कि आज हम इस संसार में रहकर भले और बुरे की चुनाव करें। जी हाँ, जब हम आगे की ओर जब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं तो परमेश्वर के जो लोग थे वे भी अपने जीवन में बहुत सारे गलतियां किए हुए बैठे हुए थे। वे उस गलतियों को करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब
जब वे अपने आप में मन परिवर्तन करते हैं, उस बदलाव चीज को लाते हैं और परमेश्वर के करीब आकर वे क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। जी हाँ, हमेशा परमेश्वर उन्हें क्षमा करता है। परमेश्वर उनके संग था। परमेश्वर कभी भी उन्हें या नहीं कहा कि तूने मेरे विरोध चला है, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। हालांकि हमारा परमेश्वर जो है वह दयालु परमेश्वर है, वह प्रेमीमय परमेश्वर है, इसीलिए अपने बाल बच्चों पर हमेशा दया दिखाता है और कभी भी तुरंत या नहीं कहता है कि मैं तुझे नष्ट करूंगा। वह इस ताक में रहता है कि कब मेरे बच्चे जो हैं वे मेरे पास आकर क्षमा मांगेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम दाऊद राजा के जीवन में देखते हैं तो वह भी जो है अपने जीवन में गलतियां कर कर बैठा हुआ था, और जब उन्हें यह एहसास होता है कि मैंने परमेश्वर के विरोध पाप किया है, तो वह पछतावा करता है। उनके जीवन में भी यह चुनाव करने की वक्त आ जाता है, और यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद राजा जो है वह अपने जीवन में चुनाव करता है। दाऊद राजा किस चीज के चुनाव करता है, आइए हम उसको देखते हैं कि दाऊद राजा जो है वे अपने जीवन में क्षमा मांगने की चीज को वो चुनाव करता है, और वह कितना अच्छी तरह से परमेश्वर के पास आकर वह परमेश्वर के पास दंडवत करके वह क्षमा मांगता है। कहता है कि हे प्रभु, मैंने आपके विरोध में पाप किया है, और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें क्षमा करता है। हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना 2:15 में यहाँ पर वचन कहता है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तु में से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। क्या हम आज इस संसार से प्रेम रख रहे हैं? क्या हम इस संसार में जो वस्तुएं हैं उस वस्तु से प्रेम रख रहे हैं? मेरे प्रियो, जब हम संसार से प्रेम रखेंगे तो हम अच्छे चुनाव नहीं कर पाएंगे। जब हम संसार में जो वस्तु है उस वस्तु से प्रेम रखेंगे तो हम अच्छे चुनाव नहीं कर पाएंगे। यदि हमारे जीवन में अच्छे चुनाव करना है तो हमें संसार से प्रेम नहीं, संसार में जो वस्तु है उस वस्तु से प्रेम नहीं, बल्कि महान पिता परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है उससे हमें प्रेम करना है, और हम चुनाव की शक्ति हम कर पाएंगे। और यह उसी समय होगा जब हम अपने यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे, क्योंकि वह अब भी समाधान है। जी हाँ, पहले परमेश्वर पहले भी अपने लोगों के साथ था और उनके जीवन के लिए वह समाधान था। आज हमारे जीवन के लिए भी इस वर्तमान काल में भी परमेश्वर जो है वह समाधान है। जब हम उसके करीब आते हैं तब वह हमारा समाधान होता है। जी हाँ, और हम हर एक चीज से हम मुक्त हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें अच्छी चीजों की चुनाव करनी है। और हम जब सुलेमान के जीवन में भी जब हम देखते हैं तो उसके जीवन में भी हम पाते हैं कि उन्होंने भी अपने जीवन में परमेश्वर की चुनाव की। और जब हम आगे देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि शाऊल राजा के जीवन में भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी गलती किया और उन्होंने यह गलती कहकर उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने मूर्खता की है और
बहुत बड़ी गलती की है। आज हमारा साक्षी क्या है? हम क्या साक्षी दे रहे हैं? क्या हम भी यह सोचते हैं कि मैंने मूर्खता की है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है? और क्या हम परमेश्वर के पास आ रहे हैं? आइए मेरे प्रियो, आइए मेरे देशवासियों, हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर में भरोसा करने वाले और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले, आइए हम भी अपने जीवन में चुनाव की शक्ति को लाए और बुरा का नहीं बल्कि अच्छे चुनाव करें। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करेगा, हमें अगुवाई करेगा। और यदि हम देखते हैं कि हम इस संसार में यह मायने नहीं रखता है कि हम कितने दिन जीवित रहते हैं, मायने यह रखता है कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं उनके साथ हम कैसे चाल चल रहे हैं, अपने जीवन में किस चीज के चुनाव कर रहे हैं। जी हाँ, हमें यह सोचना है, इस पापी संसार में हमें हर प्रकार की समस्या से गुजरना पड़ता है, हर एक चीज में हमें रुकावट मिलती है, लेकिन हमें चुनाव की शक्ति करने के लिए परमेश्वर ने इस चीज को दिया है। और आइए हम चुनाव करें। जब हम इब्रानी 11 का 24 और 25 में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा के विषय में यहाँ पर सुंदर बात कहता है कि विश्वासी से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। और हम देखते हैं कि इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और उन्होंने उस जगह को छोड़कर वे उस लोगों से रहना चालू किया। उन्हें यह मालूम था कि यदि उस सुख विलास में वह रहेगा तो उसमें उन्हें ज़्यादा आनंद नहीं मिलेगा। आज हम इन सांसारिक चीज़ों में क्या हमें सुख विलास में हम पड़े हुए हैं? क्या हम उसी के पीछे चल रहे हैं? याद रखिए मेरे प्रियो, हम जब संसार के पीछे चलेंगे तो हमें हमेशा ठोकर मिलेगी। यदि आज हमें आनंद मिलेगा तो कल हमें ठोकर मिलेगी और हम गिर जाएंगे। हो सकता है आप क्या सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ के चुनाव करूं? मैं आपसे कहता हूं कि यीशु मसीह आज भी वो तैयार है, वह अब भी समाधान है। यदि हम भली चीज़ों की चुनाव करेंगे तो, और यह परमेश्वर की शक्ति से, उनकी आशीष से, उसकी अगुवाई से होगा। यह विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। हम देखते हैं कि मरियम के जीवन में भी जब यीशु के पैरों के पास जब वो बैठी थी और उसने कहा कि वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु भी साक्षी देता है कि वह जो है वह अच्छी चीज़ों की चुनाव की है। जी हाँ, क्या आज यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा मुक्तिदाता है, वह यह साक्षी दे रहा है कि यह जो है वह अच्छा चुनाव कर रहा है? आइए हम ये एक ऐसा चीज करें, परमेश्वर की प्रेम में बने रहकर, कि परमेश्वर भी यह हमारे विषय में साक्षी दे कि हमने अच्छी चीज की चुनाव की है। मेरे प्रियो, आपका परिवार भला चंगा रहे, आप स्वस्थ रहे और आपके बल बच्चे बुद्धि से आगे बढ़ते जाए। परमेश्वर सर्वदा उनकी अगुवाई करते रहे, उनकी पढ़ाई लिखाई हर एक चीज में परमेश्वर उन्हें सहायता और मदद करे। आइए हम अपने जीवन में भली चीज की चुनाव करें। परमेश्वर हम में से हर एक को आशीर्वाद करे और हमें चलाए। आइए हम सब इस समय परमेश्वर की वचन की ओर कान लगाए, क्योंकि यह समय जो है वो बहुत बुरा है, और यदि हम इस बुरी समय में हम अच्छी चीज़ की चुनाव ना करें तो हम गिर जाएंगे। हमें बहुत ही आनंद लगेगा जब हम संसार से प्रेम रखेंगे और जो चीज़ है इस संसार में उसके चुनाव करेंगे तो, लेकिन आखिर में हमें ठोकर मिलेगा। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के चुनाव करें, उसकी जो आज्ञाएं हैं उस चीज़ के चुनाव करें और परमेश्वर की आज्ञाएं में हम चले। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और या
प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हमारा रक्षक, हमारा कप्तान, ये सुंदर समय में हम आपसे यह कामना करते हैं कि आप हमें भले चीज़ों की चुनाव करने के लिए सहायता और मदद कीजिए, क्योंकि प्रभु हम पापी बालक, हम शैतान के चुनाव में हमेशा जाते हैं। हमें उस शैतान के चुनाव नहीं बल्कि आपके चुनाव करने में हमारी सहायता और मदद कीजिए और हमें अगुवाई कीजिए। प्रभु सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, जबकि वचन सुन रहे हैं प्रभु, उनके साथ रहिए, उनके परिवार के संग रहिए और उनकी हर एक मुसीबत में उन्हें सहायता मदद कीजिए। पिता, सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी बिनती प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।